मारुति सुजुकी ने जब से अपनी ये विक्टोरिस लॉन्च किया है, दूसरी गाड़ियां तो छोड़ो, अपनी गाड़ियों के साथ में इन्होंने कंपटीशन खड़ा कर दिया है। लोग बाग ब्रेजा छोड़ के विक्टोरिस ले रहे हैं, ग्रैंड विटारा छोड़ के विक्टोरिस को ले रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर में फीचर स्पेस सब कुछ ही आप लोग को बेटर मिल जाता है एक बेटर प्राइस पॉइंट के साथ में। आज की वीडियो में कंपेयर करके बताऊंगा कि हुंडई क्रेटा के अंदर में इस प्राइस पॉइंट के अंदर में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और मारुति सुजुकी की विक्टोरिस के अंदर में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेके चलते हैं तो ये कॉस्ट करता है आपका 22 लाख रुपए और ये कॉस्ट करता है आपका 23 लाख रुपए। पर इनके अंदर में कैच है, जो ये 23 लाख रुपए मैंने ऑन रोड प्राइस बताया, ये डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बताया जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ में है, और जो विक्टोरिस का मैंने ऑन रोड प्राइस बताया 22 लाख रुपए, ये पेट्रोल इंजन है हाइब्रिड के साथ में। अगर आप दोनों ही गाड़ियों को मान लो पेट्रोल में लेके चलते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेके चलते हैं, टॉप एंड वेरिएंट कॉस्ट करते हैं, तो ये आपकी गाड़ी कॉस्ट करेगी 21 लाख रुपए, ये आपकी कॉस्ट करेगी 22 लाख रुपए। 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको महंगे देने पड़ेंगे, पर उस 1 लाख रुपए में आप लोग को यहाँ पे हाइब्रिड वाला सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि माइलेज जो है आपको विक्टोरिस के अंदर में ही ज्यादा मिल जाएगी। सीएनजी अगर आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो भी आपको विक्टोरिस के अंदर में ही मिलेगी। पर अगर आप गाड़ी के अंदर में थोड़े से ऐसे शौकीन है कि भाई मेरी गाड़ी थोड़ी तेजी से चले, अच्छा पिकअप हो, तो वो सारी चीजें आपको इस हुंडई क्रेटा के अंदर में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ में, और ऊपर से 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आप लोग को इसी गाड़ी के अंदर में मिलता है। जो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो इस गाड़ी का ज्यादा आप लोग को बेटर लगेगा कंपैरेटिवली इस गाड़ी से। और जो इन दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट कॉस्ट करता है, यह आप लोग की आ जाती है 12,30,000 रुपए में, और ये गाड़ी आप लोगों की आ जाती है 12 लाख रुपए के अंदर में। पर इस गाड़ी के अंदर में कोई सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी गाड़ी के अंदर में सीएनजी, हाइब्रिड और नॉर्मल इंजन पेट्रोल वाले जो आते हैं, इसी गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिलने वाला है। दोनों गाड़ियों की के अंदर ना प्रीमियमनेस का बड़ा सा फर्क है। जो क्रेटा की है ये आपको थोड़ी प्रीमियम लगेगी, पर जो ये मारुति की है इसके अंदर में कोई प्रीमियमनेस आपको फील नहीं होगी। लॉक अनलॉक टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है, और इसके अंदर में इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी स्विच मिल जाता है गाड़ी की टेलगेट को ओपन करने के लिए, और लॉक अनलॉक का आप लोग को यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। बाकी इसके ऊपर में मेटल का की कवर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, www.bunchik.com से बाय कर सकते हैं। बाकी गाड़ियों की काफी ज्यादा एक्सेसरीज भी वहाँ पे मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर में आप लोगों को एडास लेवल 2 वाले फीचर मिल जाते हैं। सेफ्टी के अंदर में अब क्रेटा पीछे रह गई है, बट जो अपनी मारुति सुजुकी है ये अब यहाँ पे आगे निकल चुके हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करती है, और जो क्रेटा ये अभी भी 3 स्टार के ऊपर में ही अटकी हुई है। इस गाड़ी के अंदर में जैसे आप हेडलैम्प्स देखोगे ना, तो ये आपको एलईडी के साथ मिल जाते हैं, ऊपर डीआरएल्स एलईडी इंडिकेटर्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। अगर लुक वाइज बात की जाए तो मुझे भाई पर्सनली हुंडई क्रेटा ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी लुक एक सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को ये पसंद आई, किसी को ये पसंद आएगी, किसी को कोई और पसंद आएगी, किसी को कोई सा कलर पसंद आएगा। बाकी मैं अपनी एक चॉइस बता रहा हूँ कि मुझे जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली इन दोनों में से हुंडई क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगती है। 360 कैमरा आपकी इस क्रेटा के अंदर में आ जाता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर्स जो हैं इस हुंडई क्रेटा के अंदर में आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आप विक्टोरिस में देखोगे तो यहाँ पर भी 360 कैमरा आ जाता है, और फ्रंट में 4 ही पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगे। और जो हेडलैम्प्स है वहाँ पे कम्प्लीटली एलईडी वाली थी, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आप लोग को मिल जाएंगी जो कि वाइट थ्रो के साथ में आएंगी, और प्रोजेक्टर ही गाड़ी के अंदर में यहाँ पे फॉग लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे ना कोई फॉग लाइट्स वगैरह आप लोग गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों के अंदर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिल जाएंगे, और दोनों ही ओआरवीएम्स के नीचे आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे कोई पडल लैंप्स नहीं है, यहाँ पे आप लोग को पडल लैंप भी इस गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। विंडो के नीचे कोई क्रोम लाइनिंग वगैरह नहीं मिलेगी, यहाँ पे ना कोई क्रोम डोर हैंडल्स भी आप लोग को नहीं मिलेंगे, और रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर, पैसेंजर और टेल गेट के अंदर मिल जाएगा। बट जो ये क्रेटा है यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ड्राइवर साइड में ही रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, पैसेंजर साइड में कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं आएगा। ये इमरजेंसी जो स्टॉप लैंप से देख रहे हो ना भाई, ये स्टॉप लैंप जो रहता है ये आपका एडास दोनों ही गाड़ियों के अंदर में आ जाता है। पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगी, और पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगी। बट जो ग्लास एरिया है, इनकी चौड़ाई है, वो आपको क्रेटा के अंदर में ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली इस विक्टोरिस में। यहाँ पे आप लोग को मेटल की रूफ रेल्स मिलेगी, और यहाँ पर आप लोग को प्लास्टिक की रूफ रेल्स मिलेगी। शार्क फिन का एंटीना जो है इस गाड़ी के अंदर में आ
आ जाएगा। विक्टोरिस के अंदर में 215/60 और 17 इंच का टायर सेक्शन मिलेगा और डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे और चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाते हैं। 5 नटी जो है इसके टायर के अंदर में दिए गए हैं। वहीं अगर आप इस क्रेटा के अंदर में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही टायर सेक्शन मिलेगा। 215/60 और 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील्स है और चारों ही डिस्क ब्रेक इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ के अंदर में जो ये विक्टोरिस है ज़्यादा लंबी है, बट जो विड्थ है वो 5 mm इस जो क्रेटा है इसकी आप लोग को ज़्यादा मिलेगी और जो हाइट है वो भी आपको क्रेटा की 20 mm यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है अगर आप इन दोनों कंपेयर करते हैं तो। पीछे डिफोगर वाइपर आपको विक्टोरिस के अंदर में मिल जाएगा, डिफोगर वाइपर इस गाड़ी के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। बैक प्रोफाइल से भी भाई लुक जैसे देखोगे तो भाई देख लेना आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे जो है ये वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर लगती है। अगर आप साइड प्रोफाइल में देखोगे ना तो इस गाड़ी की लुक भाई कैसी आती है, थोड़ी लंबी लंबी सी खिंची हुई लगती है। पर वहीं अगर आप इस क्रेटा को देखोगे तो इसके अंदर में ये वाली फील नहीं आती कि लंबी सी खींच दियो जानबूझ के, यूँ है कंप्लीट टाइप सी लगती है। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्रेटा के अंदर में आती है, 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस विक्टोरिस के अंदर में आती है। टेलगेट ओपन करने के लिए यहाँ पे स्विच है और यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाएगा। खुल जा, अरे खुल जा यार, ये खुल गया। और जो कि आपका पैर गैस्चर वाला भी यहाँ पे काम करता है। बूट स्पेस भाई दोनों ही गाड़ियों के अंदर में बढ़िया से मिल जाता है। 60/40 स्प्लिट सीट है, पार्शियल ट्रे है और सबवूफर भी आप लोग को मिल जाएगा। जो स्पेयर व्हील है वो आपको इस विक्टोरिस के अंदर में नहीं मिलेगा, ना तो यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील दे रखा है और ना ही कोई नीचे की तरफ में आप लोगों को स्पेयर व्हील मिलेगा। वहीं अगर आप इस क्रेटा के अंदर में देखोगे तो यहाँ पे ना कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट आप लोग को नहीं मिलेगी। ये मैनुअली ऑपरेटेड वाली ही टेलगेट आती है। 433 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर में ना लमसम सा सेम सा ही आप लोग को बूट स्पेस मिलेगा। 60/40 स्प्लिट सीट यहाँ पे भी दे रखे है, सबवूफर की प्लेसमेंट पीछे दे रखे, पार्शियल ट्रे है और एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को स्पेयर व्हील मिल जाएगा। पंचर मोबिलिटी की किट जो आती है वो मुझे भाई इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं लगती है। मान लो अगर आपका टायर फट जाता है तो पंचर मोबिलिटी किट की भी हवा टाइट हो जाएगी उसको भरते वक्त में। इंटीरियर्स के अंदर भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप इस गाड़ी का डोर देखोगे ना तो ये मत सोचना बड़ा हैवी सा ओपन होता है, ये नॉर्मल सा ही यहाँ पे ओपन होता है। चारों पावर विंडो के स्विचेस यहीं पे दे रखे हैं, पर ये वाली पैनल भी कोई प्रीमियमनेस ही आपको फील नहीं दिलाएगा। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप एंड डाउन है, बट जो साइड वाली विंडोज हैं कोई ऑटो अप डाउन नहीं मिलेगी। इन्फिनिटी के यहाँ पे स्पीकर्स दे रखे हैं, लेदर का यहाँ पे यूज मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप लोग को लेदर का यूज मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आप लोग को सीट मिल जाएगी, वेंटिलेटेड सीट्स भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है। सेंटर में फैब्रिक का यूज दे रखा है, ये चीज़ बड़ी बढ़िया है। पर जो ये व्हाइट इंटीरियर दे दिया ना, ये व्हाइट सीटें दे दी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदी होंगी। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, HUD के लिए कंट्रोल, ये इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए, उसको जड़ से काटने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब टेलगेट की जो पावर ऑन एंड ऑफ है यहाँ पे दे रखे हैं। ये लेन की असिस्ट को ऑफ करने के लिए, ये फ्रंट कोलिजन को, ये आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर, आइडल इंजन ऑन ऑफ, कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ये आपको लेदर रैप के अंदर मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल है, म्यूजिक के लिए कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर भी इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर में मिल जाएंगे। और जो स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में यहाँ पे दिया गया है। ऑटो हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी, बट जो ऑटो वाइपर है गाड़ी के अंदर में नहीं आएंगे। डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोग को मिल जाएगा। नई टच स्क्रीन डिस्प्ले इस गाड़ी के अंदर में आ चुकी है। HD वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले है, बट यूँ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस ही इसके अंदर में महसूस होगी। और जो कैमरा की क्लैरिटी है वो भाई काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। और जो डैशबोर्ड है ऊपर से हार्ड है, नीचे से भी हार्ड है, सेंटर में से यहाँ पे लेदर का यूज़ आप लोगों को मिल जाएगा। सनरूफ की अगर ओपनिंग दिखाऊँ ना, बताई तो मैंने शुरुआत में थी भी कि छोटी सनरूफ मिलती है। ओपन और करके दिखा देता हूँ। अरे खुल जाए यार, बड़ी देर लगा रही है खुलने में भी। देखो ओपनिंग ना यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो पीछे वाला ग्लास है वो पीछे की तरफ में आप लोग को चले जाता है। हेलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप्स दे रखे हैं, सनग्लास होल्डर है, फ्रेमलेस नहीं है बट ऑटो डे नाइट IRVM है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आप लोगों को मिरर लैंप दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी आपको मिरर लैंप दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे दे रखी है और नीचे की तरफ में 2 C टाइप के शॉकेट आप लोग को मिल जाएंगे। एक 12 वोल्ट का शॉकेट दे रखा है,
6 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा। टॉर्क कन्वर्टर में मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में आपका 5 स्पीड का ही गियर बॉक्स आएगा, बाकी सीवीटी ट्रांसमिशन भी गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। वेंटिलेटेड सीट के लिए स्विच है, ये आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के लिए दे रखा है। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है, चौड़ाई थोड़ी सी कम लग रही है। स्पेसिंग गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया सी आप लोगों को महसूस होगी। एक बार तो इस गाड़ी में अंदर बैठ लिया, देखो सीट वगैरह तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, पोजीशन भी जो है गाड़ी की बिल्कुल कंफर्टेबल है, गाड़ी को ड्राइव करने में बढ़िया मजा आएगा। और जो ये वाला गैप है भाई मारुति के अंदर में थोड़ा कम ही रहता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल ये फील हो सकता है, पर ओवर द टाइम में जाके आप इसके अंदर में अडेप्ट हो जाओगे। दूसरी गाड़ियों के अंदर बैठेंगे ना तो आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि विक्टोरिस के अंदर में ज़्यादा अच्छा है या फिर क्रेटा सेल्टोस के अंदर में आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। यहाँ पे ना कोई कर्टेन्स आप लोग को नहीं मिलेंगे, लेदर का आर्मरेस्ट यहाँ पे भी दिया गया है, इन्फिनिटिंग बैजिंग यहाँ पे इन्फिनिटी बैजिंग यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे स्कफ प्लेट मिल जाएगी मेटल की। ये एक्सेसरीज है गाड़ी के साथ में, आप लोग को नहीं मिलेगी। 3 हेडरेस्ट जो है गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं, कोई एडजस्टेबल पॉइंट नहीं मिलेंगे गाड़ी के अंदर में, एक ही पॉइंट जो है इनकी सीट के अंदर में आप लोग को मिलेगा। सेंटर में आर्मरेस्ट है, 2 ग्लास होल्डर इसके ऊपर मिल जाएंगे, पीछे की तरफ में एयर का वेंट मिल जाएगा, और 2 सी टाइप के लिए शॉक किट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ग्लास एरिया पूरा पीछे तक में नहीं आ रखा है, इतना गैप जो है इसके बीच में बचा हुआ है। ये 5-7 के लिए हाइट है, अगर 6 फुट का मैं बैठ के बताऊं तो मेरा सर के बीच में ना, मतलब देखो आप कि 4 उंगली जितना ही गैप है। अगर ज़्यादा बड़ी हाइट का बंदा बैठेगा तो उसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। पीछे जो सीट है ना को प्लास्टिक की नहीं मिलती है, ये लेदर का यहाँ पे मिलता है। लेग रूम बिल्कुल ठीक है, जो सीट और फ्लोर का गैप है ना वो बिल्कुल ओके है, बट जो नी रूम है उसके अंदर में आपको ओके वाली सी फील आएगी। और यहाँ पे क्या है, हेलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप्स भी मिल जाएंगी। अब क्रेटा के इंटीरियर्स के अंदर में दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका डोर खोला ना तो इसके अंदर में कंपेरेटिवली ज़्यादा हैवीनेस है, पर जो सेफ्टी है वो इन डोर की हैवीनेस से नहीं नापी जाती। वो जैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं तो चेसी के ऊपर में इम्पैक्ट होके कैबिन में कितना इम्पैक्ट आ रहा है वो सब चीज़ें देख के आपकी सेफ्टी रेटिंग देखी जाती है। जैसे इसके पावर विंडो के स्विचेस देखोगे कंपैरेटिवली विक्टोरिस से यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम मिल जाते हैं, और जो डोर हैंडल हैं वो वहाँ पे क्रोम के थे, बट यहाँ पे प्लास्टिक के आपको सिल्वर फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स मिलेंगे। बोस के स्पीकर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही लेदर का पार्ट मिलेगा, यहाँ पे कोई लेदर का पार्ट आप लोग को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, कंप्लीटली लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, और ये वेंटिलेटेड सीट जाहिर सी बात है आप लोग क्या जाते हैं। यहाँ पे जो क्रीम कलर है ना वो नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा ग्रे से कलर की टोन यूज दे रखा है, तो गंदे दोनों के ही दोनों आप लोगों के होंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे है, ये आपका आइडल इंजन ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लाइट लेवलिंग के लिए आप लोग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना ये आपको लेदर रैप में मिल जाएगा। डी कट स्टीयरिंग व्हील है, इसके ऊपर में क्रूज कंट्रोल, एडास के लिए कंट्रोल, म्यूजिक के लिए कंट्रोल, और डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगी आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले। टच स्क्रीन डिस्प्ले ना भाई जो अपनी ये हुंडई गाड़ियों की है इनकी बहुत ही ज़्यादा शानदार सी है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर में ज़्यादा प्रीमियमनेस वाली सी फील आती है, और पूरे कनेक्टिंग वाला पार्ट दे रखा है ना तो ये वाली चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा शानदार सी लगती है। पैडल शिफ्टर यहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पे दे रखे हैं, बट जो ऑटो वाइपर है यहाँ पे नहीं आएंगे। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर ना आपको ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। विक्टोरिस के अंदर में सिंगल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल था। यहाँ पर एक सी टाइप, एक USB आप लोग को मिल जाएगी, और एक 12 वोल्ट का शॉक किट भी यहाँ पे दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आ जाएगी। टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के अंदर में, सीवीटी ट्रांसमिशन, पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के अंदर में, DC ट्रांसमिशन भी आपको गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। और यहाँ पे ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड भी गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, जैसे आपका स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड, इको मोड। ट्रैक्शन में स्नो, सैंड, मड, 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव नहीं आएगी। जो आपकी विक्टोरिस है वो आपकी ऑल व्हील ड्राइव के साथ में भी आ जाती है। ये सैंड, स्नो, मड ये क्या चीज़ है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर में सिर्फ काम करते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड सीट्स, पार्किंग के लिए ग्लास होल्डर, आर्मरेस्ट आ जाएगा, बट ये स्लाइडिंग वाला नहीं है, स्पेसिंग है इसके अंदर में भी ठीक मिल जाएगी। ऑटो डे नाइट IRVM आप लोग को मिल जाते हैं। सनरूफ पेनोरामिक ना इसकी ज़्यादा बड़ी है, ओपनिंग और बता देंगे कि इसकी ज़्यादा बड़ी आप लोग को मिल जाती है। पैसेंजर साइड सनवाइज़र में कोई लैंप नहीं है, सिर्फ मिरर ही मिलेगा, और ड्राइवर साइड सनवाइज़र में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर ही आप लोग को मिलेगा। ओपनिंग थोड़ी सी विक्टोरिस के अंदर में ज़्यादा है, बट जो ग्लास एरिया है वो आपको इस क्रेटा के अंदर में ज़्यादा बड़ा मिलेगा। कैबिन चौड़ा इस गाड़ी का ज़्यादा महसूस होता है, प्रीमियमनेस इस क्रेटा के अंदर में ज़्यादा महसूस होती है, विजिबिलिटी इस क्रेटा के अंदर में ही आप लोग को ज़्यादा बेटर आ जाती है। सेकंड रो के अंदर बताता हूँ भाई कैसा क्या सीन मिलता है। देखो
यहाँ पे साइड में आप लोगों को कर्टेन्स भी मिल जाएंगे, बॉस के स्पीकर गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं। थोड़ा सा उठा हुआ फ्लोर मिलता है। जो विक्टोरिस है उसके अंदर में जो सेंटर वाला पार्ट था ना वो ज़्यादा उठा हुआ था। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, वहाँ पे 3 थे। सेंटर में आर्म रेस्ट भी दिया गया है और 2 ग्लास होल्डर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और देखो पीछे की तरफ में एयर के वेंट है, 2 चार्जिंग के लिए सी टाइप शॉक किट है। अब एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि पीछे जो नी रूम है बेटर है, लेग रूम है बेटर है, कंफर्टेबल पोजीशन इस गाड़ी के अंदर में आ रही है। और देखो हेडरूम इस गाड़ी के अंदर में कहीं ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है कंपैरेटिवली विक्टोरिस से। और 6 फुट के लिए आप देख लो भाई, अंडर थाई स्पॉट भी शायद ज़्यादा है। 6 फुट के लिए ना मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि सनरूफ वाला एरिया आ गया। अगर सर मैं थोड़ी सी साइड रखूँ तो यूँ है ठीक हो जाए, बट इस साइड रखूँ तो वो है। उस गाड़ी की क्या थी, सनरूफ ना आगे तक आ रखी थी। हाँ। मतलब ये कवर एरिया, ग्लास एरिया उसका यहाँ तक था, बट इसके अंदर में क्या है, ग्लास एरिया पूरा यहाँ पीछे तक में दे रखे है और पीछे से प्लास्टिक दे रखे हैं। मतलब कंफर्ट के मामले में, प्रीमियमनेस के मामले में जो क्रेटा है वही आप लोगों को लगेगी। देखो मैं दोनों का ही ना नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेके चल रहा हूँ, इसका भी और इसका भी। इसके अंदर मैंने कोई हाइब्रिड का नहीं उठाया है। जो ये गाड़ी आपकी पावर निकालती है, ये 102 bhp और 139 Nm का टॉर्क ये गाड़ी निकाल के दे देती है। और ये गाड़ी जो आपकी पावर निकालती है, ये 113 bhp और 143 Nm का टॉर्क ये आपकी क्रेटा निकाल के दे देती है। अगर आप चलाने वाइज देखेंगे तो भाई मुझे तो जो है ये क्रेटा ज़्यादा कंफर्ट, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, ज़्यादा चलाने में मज़ा इस गाड़ी के अंदर में आएगा, क्योंकि टर्बो वर्बो इंजन में मिल जाता है। अगर आप एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी सर्च कर रहे हैं ना तो भाई विक्टोरिस है। अगर आप एक सीएनजी गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो भाई विक्टोरिस है। अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी सर्च कर रहे हैं जिसके अंदर में अच्छी माइलेज मिल जाए तो भाई विक्टोरिस है। अगर आप एक पॉकेट फ्रेंडली सी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो भाई विक्टोरिस है। सारी चीज़ें ही आपको विक्टोरिस के अंदर में ज़्यादा मिलेगी। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।